प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जिनको हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं, नाउन के सब्जेक्ट के स्थान पर यूज करते हैं। प्रोनाउन नाउन के स्थान पर यूज करने वाला। जैसे मान लो इसका नाम क्या है, लबेश, लबिश की लबेश, लबेश, इसका नाम लबेश है। अगर हम बार बार ये बोलें कि लबेश सुबह जल्दी आता है, लबेश समय पर क्लास में आता है, लबेश ठीक से पढ़ाई करता है, लबेश सारे बच्चों की मदद करता है, लबेश होमवर्क पूरा करता है, तो बार बार लबेश 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 अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम एक बार लबेश बोलेंगे, अगली बार से ही बोल देंगे कि लबेश इज़ अ गुड बॉय, ही कम्स इन क्लास ऑन टाइम, ही हेल्प्स ऑल द स्टूडेंट्स, ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क एवरी डे एंड देन ही गोज टू होम ऑन टाइम। तो देखो एक बार लबेश बोला, बाकी बात ही किसके लिए प्रयोग किया गया है, लबेश के लिए। तो यही है कि जब कभी भी हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे ये रचना है, लेकिन बार बार रचना नहीं बोलेंगे, सी बोलेंगे। एक बार रचना बोलेंगे और उसके बाद सी लगा के काम चलाते जाएंगे हम। यही प्रोनाउन का काम है। अगर आप बार बार नाम लेंगे, ठीक है, तो जैसे हम कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी announced New Delhi about the development of India. He said, फिर अपन कहेंगे, he said that India is a fast growing economy in the world. India's India is progressing in all the fields, especially in education fields. Our students are progressing lot and dazzling the name of country in out of country. ओके, तो ऐसा कुछ अगर बात करेंगे वो, तो सबसे पहले वो बात अपन एक बार बोलेंगे उनका नाम, फिर हम ही से उनका काम चलाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे कि हमने एक शब्द लिखा है गीता, गीता नाउन है, गीता को प्रोनाउन के रूप में क्या बोलेंगे, सी। क्या बोलेंगे भाई, सी बोलेंगे, है ना। फिर उसके बाद जैसे कि वी कांट यूज नाउन एवरीवेयर, मतलब हम क्यों प्रोनाउन का यूज करते हैं, क्योंकि हम नाउन को सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो हमें नाउन, तो हमें प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है। सेम थिंग, नेक्स्ट वन, गीता इज अ गुड गर्ल, गीता प्लेस, गीता फी ऑन टाइम, गीता पेस गीता's फीस ऑन टाइम, दैट्स वाई हरी लाइक्स गीता। अब देखो इसमें क्या है सेंटेंस में, गीता अच्छी लड़की है, गीता गीता की फीस समय पे जमा करती है, इसलिए हरी गीता को पसंद करता है। ठीक है, तो अब गीता गीता कितनी बार हो गया है, ठीक है। अगर इन सब की जगह पे ये सेंटेंस बना लिया जाए, गीता इज अ गुड गर्ल, सी पेज हर फी ऑन टाइम, दैट्स वाई आई लाइक हर। तो देखो कितना अच्छा है। मैं अपना नाम क्यों बताऊं भाई, मैं लाइक करता हूं उसको, तो मेरा नाम तो आपको पता ही होगा, नहीं भी होगा तो आदमी सामने तो खड़ा है। तो देखो इसे कहते हैं प्रोनाउन। जहां जहां पे गीता था वहां पे सीसी आ गया, और जहां जहां पे हरी था वहां पे आई आ गया, ये आई आ गया ना, आज समझ में। देखो इसी को कहते हैं प्रोनाउन। जैसे कि हमने कहा एक बार गीता प्रयोग हुआ है, गीता इज अ गुड गर्ल, गीता पेज गीता's फीस, तो सी पेज हर फीस, गीता की जगह क्या जाएगा, हर, सी पेज हर फीस ऑन टाइम, दैट्स वाई हरी, हरी मतलब मैं खुद ही, दैट्स वाई हरी आई लाइक हर, इसलिए मैं उसे पसंद करता हूँ, आई लाइक हर। तुम भी समय पर फीस जमा कर दोगे, तुम्हें भी पसंद करने लगूंगा, ठीक। तो इसलिए रिमेंबर ऑलवेज। चलो आगे देखते हैं। सी टॉक्स टू हर फ्रेंड्स, सी टॉक्स टू हर फ्रेंड, डोंट टच मी। तो देखो कितना अच्छा है, सी टॉक्स टू हर फ्रेंड्स। अगर हम गीता बोले, गीता टॉक्स टू हर फ्रेंड्स, गीता पहले से नाम पता है, सी टॉक्स टू हर फ्रेंड्स, डोंट टच मी। अगर यहाँ पे हम मी ना बोले और यहाँ पे ये बोले डोंट टच हरी, तो कैसा लगेगा, अजीब लगेगा ना। तुम खुद किसी से कहो डोंट टच लबेश, लबेश को टच मत करो भाई, डोंट टच मी बोल देते हैं। आई लाइक द बॉय हु वॉच माई वीडियोज, आई लाइक द बॉय हु वॉचेस माई वीडियोज, मैं उस लड़के को पसंद करता हूँ जो मेरे वीडियो देखता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये किया जाए तो कितना अजीब लगेगा, हरी लाइक्स द बॉय, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ तो हुई लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो इतने सारे लड़कों के नाम थोड़ी, हरी लाइक्स द बॉय या मुकेश, राजू, दीपक, जो कि वॉच माई वीडियोस, जो कि हरी के वीडियो देखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आई लाइक द बॉय हु वॉचेस
माई वीडियोज़, मुझे वो लड़के पसंद हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं, वह लड़का पसंद है जो मेरा वीडियो देखता है। ही इज़ ओनली द बॉय इन माई क्लास दैट स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंट, यह एकमात्र लड़का है इस क्लास में जो अंग्रेजी फ्लुएंट बोलता है। ही इज़ ओनली द बॉय इन माई क्लास दैट स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंट, यह एकमात्र लड़का है मेरी क्लास में जो इंग्लिश फ्लुएंट बोलता है। अब देखो कि आई यू बी दे ही सी इट मी माई योर एसेट्रा, ये सब क्या है? मैनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, बट हियर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द पर्सनल प्रोनाउन ओनली। कई प्रकार के प्रोनाउन होते हैं पर यहाँ पे हम पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आई यू वी दे ही सी इट, ठीक है, ये सब प्रोनाउन है, ठीक है। देखो जरा, अब इनके बहुत सारे क्या होता है, प्रोनाउन के केसेस होते हैं। क्या होते हैं? केस, मतलब कारक होते हैं प्रोनाउन के, कारक होते हैं। कैसे कारक होते हैं? देखो ये मैं वीडियो बनाने के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें तो ये सब इतना डिटेल से ऐसा पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, जनरली तुमको ये सब चीज़ें पता हैं पहले से। तो ये सोच के मत पढ़ो कि हमें सीखना है, बस ये सोच के पढ़ो कि हमें तो बस देखना है, आपको पहले से पता है। बस हम इस तरीके से पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है शायद कि कोई कठिन चीज़ पढ़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है? नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, जो प्रोनाउन होते हैं उनमें नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होता है। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, ये सब नाम हमारे लिए ज़रूरी है, तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, तुम्हें पहले से पता है। आई यू बी दे ही सी इट एस एन, ये सब क्या है? ये नॉमिनेटिव केस ही है, या जैसे हम कह सकते हैं सब्जेक्ट केस, जैसे आई यू वी, ये सब्जेक्ट होते हैं कि नहीं, ठीक। दूसरा फिर इसमें होता है ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव, या ऑब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस कैसे होते हैं? जैसे कि मैंने बोला कि यू हेल्प मी, तो मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। आई लाइक यू, तो यू क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। मैंने कहा कि आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ, तो हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो आपको पता भी है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले लगता है, ऑब्जेक्ट आखिरी में लगता है। तो जब सब्जेक्ट आखिरी में पहुंच जाए तो अपने आप ऑब्जेक्टिव केस हो ही जाता है। बस उसके लगाने का तरीका ऐसा होता है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आई लाइक सी, ऐसा नहीं बोल सकते, आई लाइक हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। जैसे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आई लाइक बी, ऐसा नहीं, आई लाइक अस, अस बोलना पड़ेगा। आई लाइक दे नहीं बोल सकते, आई लाइक देम बोलना पड़ेगा, इसी को तो ऑब्जेक्ट केस कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद आता है पजेसिव और जेनेटिव केस। पजेसिव और जेनेटिव के, पजेसिव क्या होता है? अधिकारवाचक, अधिकार जो दिखाते हैं ना, जैसे कि माई क्लास, माई कंप्यूटर, माई मोबाइल, माई पेन, मेरा पेन, योर क्लास, योर कंप्यूटर, योर फैमिली, योर पर्सनैलिटी, योर नॉलेज, ये सब क्या है? अधिकार जताते हैं कि नहीं। माई कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर, माई क्लास, मेरी क्लास है, माई मोबाइल, मेरा मोबाइल है, ठीक है, इस टाइप से। फिर उसके बाद है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं कुछ, पजेसिव और जेनेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। और देखते हैं आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये पजेसिव प्रोनाउन जानते हो क्या होते हैं? जैसे कहते हैं ना माइन, अपन कहते हैं दिस इज माई क्लास, और इसे दूसरे प्रकार से भी बोल देते हैं दिस क्लास इज माइन। सुना है कभी ऐसा शब्द? सुना नहीं? सुना होगा, दिस कम सुना होगा तुमने। दो प्रकार से बोल सकते, दिस मोबाइल इज माइन। किसी ने पूछा ये किसका मोबाइल है, तो आप कह सकते माइन, मेरा। माई मोबाइल भी बोल सकते, दिस मोबाइल इज। बोलने का तरीका क्या है? मान लो आपने बोला कि दिस इज माई क्लास, ये तो ठीक है, लेकिन कई बार आपके मुंह से निकल गया दिस क्लास, अब दिस इज माई क्लास नहीं बोल पाए, तो उसे करेक्ट करने के लिए दिस क्लास इज माइन कर दो, ये है क्लास मेरी है, बात बराबर है, वो बोलो, उसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे माई सेल्फ, कभी सुना ये सब? माई सेल्फ, मैं खुद, योर सेल्फ, तुम खुद, इट सेल्फ, यह खुद, सुना होगा, खूब सुना होगा, ठीक है। आई डू इट माई सेल्फ। किसी ने आपसे पूछा तुम्हारे कपड़े कौन धोता है, तो आप कहोगे भैया आई वॉश इट, आई वॉश दीज क्लॉथ्स माई सेल्फ, मैं खुद ही धोता हूँ, ठीक है। मान लीजिए किसी ने बोला कि ये दरवाजा कौन खोलता बंद करता है, तो आप बोल सकते हो कि दिस डोर वर्क्स इटसेल्फ। आजकल किसी किसी दरवाजे में सेंसर लगे रहते हैं, आपने देखा होगा जब मॉल वगैरह में अपन जाते हैं
दरवाजे के सामने पहुंच जाओ, अपने आप दरवाजा खुल जाता है, वो दरवाजे से निकले दरवाजा बंद हो जाता है ना, क्योंकि कौन एक वॉचमैन रहेगा बार बार खोलने के लिए। और नहीं तो लोग ऐसे दरवाजे खोलते हैं, कांच के दरवाजे रहते हैं, मानना है धक्का, भैया जी खींच रहे हैं पूरी ताकत से अपने तरफ, पूरी दम लगा के, और कई बार उसे खींचना है, वो पता चला पूरी दम लगा के धक्का मार रहे हैं अंदर। और कई बार तो इतने महान लोग रहते हैं, उस पर लिखा है पुल या पुश, लेकिन इतना कहाँ देखते हैं अपन लोग, बढ़िया चले जा रहे हैं अपनी मस्ती में, और उधर ही जाके बोलते हैं दरवाजा आ गया, अब क्या करें, पहले पूरी ताकत से मारेंगे धक्का और फिर पूरी ताकत से खींचेंगे, और पता चला कि इतने जोर से खींचेंगे कि हैंडल ही तोड़ के ले आए, और हैंडल तोड़ के फिर कहाँ करें यार, कोई देख तो नहीं रहा, बाजू में गमले में डाल देते हैं, ले निकल गए, फिर पता चलता है कि धक्का मारना था। ऐसे महान लोग रहते हैं अपने यहाँ पे कि दरवाजे को इस ढंग से खोलते हैं। एक तो महानता कितनी बड़ी पराकाष्ठा, कांच का गेट है, खुलना इस तरफ से है, भैया जी जब तरफ से खोल रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, धक्का मार रहे हैं पूरी ताकत से। फिर वो वॉचमैन आया, बोले भैया जी सर उखाड़ के फेंक दोगे क्या, बोले जब तरफ से खुलता है। अच्छा अच्छा ओके ओके सॉरी सॉरी। तो आधे नशे में तो भारतीय लोग वैसे ही रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं रहता क्या करना है, ठीक है। तो ये माई सेल्फ इट सेल्फ, देखिए आई सब्जेक्ट केस होता है और मी क्या होता है, ऑब्जेक्ट केस होता है, ठीक। माई पजेसिव और जेनेटिव केस होता है, और पजेसिव प्रोनाउन माइन जो भी मैंने बताया था, और माई सेल्फ ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, ठीक है। इन सब का यूज करेंगे हम बाद में समय समय के साथ। इनके बीच में क्या लग जाती है, वर्ब, क्या लग जाती है, वर्ब, और इनके बीच में क्या लगता है, नाउन। जैसे कि वर्ब आई लाइक यू, तो देखो आई हो गया सब्जेक्ट, लाइक हो गया वर्ब, यू क्या हो गया ऑब्जेक्ट, समझ में आया। आई मिस यू, आई क्या हो गया सब्जेक्ट, मिस क्या हो गई वर्ब, और यू क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू की जगह पे चेंज भी कर सकते हो, आई लाइक दिस वॉच, तो वॉच ऑब्जेक्ट हो गई, कुछ भी कर सकते हो, ठीक। माई के साथ नाउन लगेगा, देखिए माई कार, माई बुक, है ना, माई मोबाइल, माई कंप्यूटर। और उल्टा करना है तो कंप्यूटर इज माइन, बुक इज माइन, मेरी किताब है, बुक इज योर्स, आपकी किताब है, बुक इज योर्स, अवर्स। तो ये यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे इनको, ठीक है। देन देखो आई प्ले, और मी का अगर यूज करना है तो टीच मी, ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसा भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। फिर है दिस इज माई कार, दिस कार इज माइन, जो मैंने आपको बताया था कि दिस इज माई कार और दिस कार इज माइन, दोनों प्रकार से, या तो ऐसा बोल दो ऐसा बोल दो, बात बराबर है। फिर उसके बाद आता है वर्ब, हम सीख रहे हैं, अभी हमने सब्जेक्ट पढ़े, सब्जेक्ट के हमने चारों केस पढ़ लिए, कौन कौन से केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्ट केस, पजेसिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चार पढ़ लिए। उसके बाद हालांकि ये आपको आते हैं पहले से, वर्ब, वर्ब आपने देखी होंगी कि ये वर्ब होती हैं हमारे सामने, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं इनको हम। दूसरा फिर हमारे पास वर्ब होती हैं, इनको हम टू हैव वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टू हैव वर्ब, मतलब इनका प्रयोग हम पास होने के साथ साथ थर्ड फॉर्म में भी प्रयोग करते हैं, इनको हम हैव वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैव वर्ब या टू हैव वर्ब, हैव ये हो गई एक्सिलरी वर्ब, ये हो गई हैव वर्ब। और तीसरा ये हमारी नॉर्मल वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। सभी हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन ये एक्सिलरी वर्ब, ये हैव वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब, हालांकि हेल्पिंग वर्ब सभी हैं लेकिन इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब। अभी हमने ये पढ़ भी लिए, कैन, शुड, मे, इतना हमने पढ़ लिया, और उसके बाद हमने इज, एम, आर, बास, वर्ब, विल बी, ये भी हमने पढ़ लिए। आपको सेंटेंस दिए थे हमने अभी करने को इससे रिलेटेड, और आप करने भी लगे। मतलब ये है कि अभी हमने एक इतना पढ़ा है, सिर्फ आपने एक वाईसी, आपने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, और आपने ये पढ़ा है, इधर से आपने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये इतना पढ़ा है बस। और थोड़ा बहुत एक दो सेंटेंस मैंने अभी हेल्प के दिए थे, तुमसे बन नहीं रहे, बाकी ये सब पूरे हेल्पिंग वर्ब भी पढ़े हैं पढ़ने के लिए। दिखने में जितना आसान है उतना रहता नहीं है, क्योंकि बाद में पता चलता है कि बहुत कुछ पढ़ना होता है हमें, ठीक। तो
अब देखते हैं हम, अभी और देखते हैं उसी को। तो ये हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गए। इनको क्या बोलते हैं? एक्सिलरी वर्ब। इनको क्या बोलते हैं? हैव वर्ब। और इनको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और इनको क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ब। मॉडल लिखा है, सब समझ में आता है। कैन, कुड, शुड, मॉडल होते हैं। अब उसके बाद फिर अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज में वर्ब्स दिया है। वर्ब, तो वर्ब आप जानते हो, आना जाना, खेलना कूदना, उठना बैठना, सोना नाचना गाना, ये सब क्या है? वर्ब्स है। ये सब क्रियाएं हैं। क्रियाएं हैं कि नहीं? आदमी सुबह से शाम तक क्या करता है? क्रियाएं ही तो करता है। आना जाना, खेलना कूदना। क्रिया के कितने रूप होते हैं? क्रिया के 4 रूप होते हैं, 4। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म है ना, उसे फोर्थ फॉर्म भी कह देते हैं। तो किसी भी क्रिया के 4 रूप होते हैं कि नहीं होते? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ये आपने खूब सुना होगा। तो जैसे कि कोई वर्ब है, उसका पहला जो, जैसे हमने एक वर्ब ले ली गो, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। इसी का सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा? गोज। मतलब अगर आप ये कहें कि मैं जाता हूं, तो आप क्या बोलोगे? आई गो। क्या बोलोगे? आई गो। और मैं बोलूँगी लवेश जाता है, तो क्या बोलेंगे? लवेश गोज। ठीक है। अगर तुम जाओगे तो क्या हो जाएगा? लवेश, ए एच है थोड़ा सा वैसा, लवेश गोज। लवेश जाता है तो लवेश गोज। और मैं जाता हूँ तो आई गो। मतलब ये सिंगुलर है, मतलब एक वचन कोई काम करता है तो हम वर्ब में एस या एस लगाते हैं। ठीक है। चलो, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बेंट। क्या होता है गो का सेकंड फॉर्म? बेंट। और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। क्या होता है? गॉन। तो हम क्या बोलते हैं? गो, गोज, वेंट, गॉन। ठीक है। और हम बोल देते हैं गो, बेंट, गॉन। ठीक है। और इसका आईएनजी फॉर्म क्या होता है? गोइंग। आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म जिसे बोले वो क्या होता है? गोइंग। ठीक। चलो, अब देखो, कोई एक वर्ब ले लेते हैं। कोई एक वर्ब ले लेते हैं और फिर उसको देखते हैं हम सारे फॉर्म में उसे करके। जैसे एक वर्ब है बिल्ड। क्या है? बिल्ड। बिल्ड मतलब होता है कोई भी चीज़ बनाना। जैसे कि हमने कहा कि मैं घर बनाता हूँ, आई बिल्ड हाउस। और अगर हमने कहा लवेश घर बनाता है, तो बोलेगा लवेश बिल्ड्स हाउस। लवेश के साथ क्या लगेगा? बिल्ड्स। और मैंने बोला मैंने घर बनाया, तो मैं कब बोलूँगा? आई बिल्ड हाउस। बिल्ड सेकेंड फॉर्म। और मैं बोलूँगा थर्ड फॉर्म भी बिल्ड ही है। मैं घर बना चुका हूँ, आई हैव बिल्ड हाउस। और मैं घर बना रहा हूँ, आई एम बिल्डिंग हाउस। ठीक, आई एम बिल्डिंग अ हाउस। तो इस प्रकार से फॉर्म चेंज होते रहते हैं। फिर अगला देखते हैं फीड। फीड मतलब होता है खिलाना। नंबर फीड कर लेते हैं अपन। सेव करना भी होता है। फीड मतलब ठूसना भी होता है। और फीड मतलब खिलाना होता है। भोजन वोजन कराना कुत्ते उत्ते को, तो फीड होता है। किसी को भी, बच्चों को भी फीड कराना होता है। फीड, फीड्स, फैड, फैड, फीडिंग। सेकेंड फॉर्म फैड है और उसके बाद फीडिंग। स्लीप, स्लीप्स, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग। एंड देन थिंक, थिंक्स, थॉट, थॉट एंड थिंकिंग। ये उसके फॉर्म है। ये अपन कल करेंगे अच्छे से वर्ब का पार्ट, है ना।